पूरी देखनी पहनी है। क्यों? मुंबई में एक धारावी इलाका था जहाँ पर सब झोपड़पट्टी बनाकर गरीब लोग रहा करते थे। उस इलाके में महेश और उसकी बीवी भी रहा करते थे। उसका एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से अमिताभ बच्चन की वजह से विजय रख दिया था। अरे विजय की मम्मी, रात हो गई है, जरा अपने हाथ के गर्मा गर्म बढ़िया मस्त चाय तो बना दो। अभी बनाती हूँ, तब तक आप विजय के साथ खेलो। तभी वहाँ पर पड़ोस की झोपड़पट्टी में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची रागिनी आ गई। अंकल अंकल, आप लोग अकेले ही खेलोगे क्या? मुझे नहीं खिलाओगे? रागिनी आओ, हम लोग मिलकर खेलेंगे। विजय, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं यहाँ पर खेलने नहीं आई हूँ, मैं तो आंटी से थोड़ा दूध लेने आई हूँ। हाँ बेटा, अंदर आओ, देखो दूध रखा है, जितना चाहिए ले लो। रागिनी अंदर गई, उसने दूध उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी उसने पलटकर विजय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विजय, मैं कल दिन में आऊंगी, फिर दिन में हम लोग खेलेंगे। ठीक है रागिनी, लेकिन कल जल्दी उठ जाना, हमें जल्दी स्कूल पहुँचना है। ठीक है विजय, बाय। रागिनी वहाँ से चली गई, लेकिन विजय का पिता महेश और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। देख रही हो विजय की मम्मी, रागिनी और विजय बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ, देख रही हूँ। विजय बिल्कुल आप पर ही तो गया है। तो इस तरह विजय के परिवार और रागिनी के परिवार वालों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से विजय और रागिनी के बीच भी बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल आए जाए करते थे। सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक वहाँ पर सुनामी लहर आ गई, जिससे वहाँ की सभी झोपड़पट्टियां समुद्र में गई। विजय कोई दूसरी जगह पहुंचे। बहते बहते विजय अचानक किसी पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को ही अपना सहारा बना लिया। तभी उसने देखा कि उसी पत्थर से लिपट कर रागिनी की रो रही थी। विजय, मेरे मम्मी पापा बह गए। रागिनी, मेरे मम्मी पापा भी न जाने कहाँ बह गए। चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। विजय, मेरे मम्मी पापा बह गए। वो तूफान इतनी तेज था कि कई घंटों तक समुद्र की लहरें वहाँ के इलाके को तबाह करती हुई चली गई। बहुत सारे लोग तो समुद्र के अंदर ही दफन हो गए और दोबारा मिले ही। रागिनी और विजय का परिवार भी नहीं मिला, लेकिन दोनों अपने माँ बाप को ढूंढते रहे, पर वो कभी नहीं मिले। विजय, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। रागिनी, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अपनी जिंदगी बिताएंगे। विजय, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। रागिनी और विजय किसी अनाथ आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे दोनों जब जवान हुए तब आश्रम की देखभाल भी करने लगे। विजय, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर कहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, फिर कोई छोटा मोटा घर भी बना लेंगे अलग। विजय बाहर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक ढाबे पर वेटर की नौकरी मिल गई। विजय, हम लोग बचपन से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अब हम दोनों जवान हो चुके हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है तो हम उन्हें क्या बताएंगे? रागिनी, मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आया, पर मैंने तुमसे कभी कहा नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है विजय? मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे अनजान लड़के के साथ शादी क्यों करूंगी? तो ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, कल ही हम अपने अनाथ आश्रम चलते हैं और सभी को अपनी शादी की बात बता देते हैं। अगले दिन विजय और रागिनी अपने अनाथ आश्रम में गए और अनाथ आश्रम के मालिक को अपनी शादी के बारे में बता दिया। विजय, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुमने अपने दम पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। ये बात सभी अनाथ बच्चों को तुमसे सीखनी चाहिए। हम सब मिलकर तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे, चिंता मत करो। कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही धूमधाम से रागिनी और विजय की शादी। दोनों ही उस जंगल में अब बनी झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी बिताने लगे। फिर एक दिन रागिनी ने कहा, विजय, कब तक हम इस तंबू में रहेंगे? मेरा सपना है कि हमारा भी एक अच्छा सा घर हो। विजय जितना भी कमाता था उसमें से आधी पगार वो अनाथ आश्रम में दान दे देता था और जो पैसे बच जाते थे उससे अपनी जिंदगी चलाता था। लेकिन एक दिन वो ढाबा भी बंद हो गया। रागिनी, ऊपर वाले ने हमारे सर से हमारे माँ बाप का साया छीन लिया। उसके बाद हम अपने दम पर कुछ करना चाहते थे तो नौकरी भी चली गई। विजय, ऊपर वाला जब कुछ करता है ना तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होता है। विजय और रागिनी आपस में अपनी परेशानियों को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नगर निगम वाले उनके घर आ टपके। तुम दोनों कल ही अपना तंबू हटाकर यहाँ से जगह खाली कर देना। ये जगह सरकार की है, ना कि तुम्हारे बाप की। देखिए, आपको जो भी कहना है प्यार से भी तो कह सकते हैं। बाप पर जाने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, कल तक अपने तंबू हटा लेना, वरना मैं जबरदस्ती या बुलडोजर चलवाना पड़ेगा।
इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। तभी थोड़ी देर बाद अनाथ आश्रम का मालिक भी उनके पास आ गया। विजय बेटा, किसी ने जानबूझकर हमारे अनाथ आश्रम में ड्रग्स और अफीम रख दिया और हमारे अनाथ आश्रम पर रेड पड़ गई। वो जगह हमसे सरकार ने छीन ली है। उस आश्रम में रहने वाले सभी बच्चे एक बार फिर से अनाथ हो गए। देखो सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, बेचारे कहाँ रहेंगे। कहाँ विजय अभी तक रागिनी के साथ मिलकर अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। एक ही पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। बाबा, वो सिर्फ अनाथ आश्रम ही नहीं था, बल्कि हम जैसे अनाथ बच्चों का एक परिवार था। तो हमारा भी फर्ज बनता है इन अनाथ बच्चों की मदद करना। विजय, यहाँ तो हम रह नहीं सकते। चलो हम लोग कहीं दूसरी जगह डेरा डालते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ रागिनी, तुमने सही कहा। विजय और रागिनी ने अपना सामान उठाया। सभी पैदल ही आगे की राह तलाशने लगे। काफी दूर चलने के बाद जब वे शहर से बाहर निकल गए तो एक पहाड़ी इलाके में उन्हें एक सुनसान जंगल दिखाई पड़ा। बाबा, ये इलाका बहुत सुनसान है। इस पहाड़ी इलाके में हमें कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। हम यहीं पर अपना डेरा डाल सकते हैं। हाँ विजय बेटा, तुमने सही कहा। रात में विजय और रागिनी अपनी झोपड़पट्टी के अंदर आगे के बारे में बात करने लगे। रागिनी देखो, एक पल में क्या से क्या हो गया। आज हमारी सुहागरात थी। मैंने सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और हमारा भी शानदार बेडरूम होगा, हमारा भी बहुत अच्छा बंगला होगा जिसमें मैं सभी अनाथ बच्चों को रखूंगा। पर सारे सपने टूट गए। यही सब बातें करते करते विजय और रागिनी सो गए। तभी अचानक रागिनी और विजय दोनों को एक साथ एक सपना आया। उनके सपने में महेश के माता पिता और रागिनी के भी माता पिता थे। बच्चों, हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली और अपने साथ साथ बहुत सारे अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हो। इसीलिए परमात्मा ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तभी अचानक पीले रंग की बहुत तेज रोशनी हुई, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखें खोली तब वो लोग उस झोपड़पट्टी में नहीं बल्कि सोने और चांदी के बेड पर थे। विजय सोने के बेड पर था और रागिनी चांदी के बेड पर। विजय, ये सब क्या हो गया? मेरे सपने में हमारे माँ बाप आए थे। क्या तुमने भी ऐसा सपना देखा? हाँ रागिनी, मेरे सपने में भी हम दोनों के माँ बाप आए थे और ये चमत्कार उन्होंने किया है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। विजय और रागिनी जब बाहर निकले तब उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। बाहर से उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। बच्चों, तुम दोनों ने मौत से लड़कर खुद को तो बचाया ही और एक दूसरे का साथ दिया। बचपन से तुम दोनों ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि हमारे अनाथ बच्चों को भी तुम लोग पाल रहे हो। इन सब का फल तो तुम्हें मिलना ही था। विजय, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान ने हमारे माँ बाप के जरिए ये चमत्कार किया है। इस हवेली में धन दौलत सब कुछ है। विजय ने उस हवेली में एक अनाथ आश्रम और एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।